डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर में आज आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं अपना तारुफ करना चाहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारी लाइफ में बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ में किसी भी टारगेट को या कोई भी चीज़ हम कर नहीं पाएंगे और हमारी जो लाइफ होगी बोरिंग होगी। हम जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल पाएगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं वो चीज़ क्या है। और वो वर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ड है, साइकोलॉजिकल टर्म है जिसके बगैर हम लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अगर मोटिवेशन को जानना है तो पहले हम ये जान लें कि मोटिवेशन ये वर्ड है, ये वर्ड अपने आप में आया कहाँ से। जब हमने इसको मोटिवेशन को जानने की कोशिश की, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि ये एक लैटिन वर्ड से बना है। और वो लैटिन वर्ड क्या है, आइए देखते हैं लैटिन वर्ड क्या है। वो लैटिन वर्ड है मूवेयर। अगर हम बात करें मूवेयर की, आज जानने की कोशिश करें इसका मतलब क्या है। मूवेयर, मूवेयर का मतलब होता है टू मूव, चलना, आगे बढ़ना। अगर हम इसे अपने लफ्जों में कहें तो मोटिवेशन क्या है, किसी काम को करना। आपने एक मूवी देखी होगी किक, सलमान खान उसमें एक्टर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया है। उसमें वो हर एक बात में कहते थे इसमें किक नहीं है। वो किक क्या है, वो किक को अगर हम अपने लफ्जों में कहें तो वो किक मोटिवेशन है। मोटिवेशन को हम समझने की कोशिश करें तो मोटिवेशन क्या है कि आपको कार्य करने के लिए जो चीज़ आपको एक्साइट करे और किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर जो अर्ज है उसी को कहते हैं मोटिवेशन। अगर हम बात करें एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, तो क्रूक्स और स्टीन ने क्या कहा, ये एक तरह की कंडीशन है जो हमें कार्य के लिए डायरेक्शन और एनर्जी देती है। इसी तरह हमारे एक और एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि मोटिवेशन एक्चुअली होता क्या है। वो एक्सपर्ट हैं बीसी राय। बीसी राय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़रूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल एफर्ट करते हैं उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन कह सकते हैं कि हमें कुछ काम करने के लिए जो स्पार्क चाहिए, जो अंदर से हमें कुछ चाहत पैदा करे, उसी को हम कहते हैं मोटिवेशन। आइए जानते हैं कि मोटिवेशन कितने तरह की होती है। तो मेनली मोटिवेशन दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इंट्रिंसिक, सेकेंड वन एक्सट्रिंसिक। अगर हम बात करें पहली मोटिवेशन की जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, इसको आप इंटरनल मोटिवेशन भी कह सकते हैं। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब होता है जो हमारे अंदर खुद से कुछ करने की चाहत हो, जो हमको अंदर से एक्साइट करे या हमारे अंदर एक अर्ज हो किसी काम को करने के लिए, या जिससे हम अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई कर पाएँ खुद से, उसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आपका नेचर क्या है, आपकी सोशल नीड्स क्या हैं, या आपके इमोशंस क्या हैं। आपकी मोटिवेशन के लिए आपका जो इमोशंस हैं बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आप इन्हीं इमोशन के ज़रिए आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं। कुछ इमोशंस के मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे लव है, हेट है, जेलसी है।
कुछ लोग अपने सोसाइटी में अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके लिए वो लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक लव क्या है, एक उनके लिए मोटिवेशन है, उनको करने की कुछ चाहत है, जिसकी वजह से वो लाइफ में जो भी इनका डिजायर्ड गोल होता है वो उसमें उसको अचीव कर लेते हैं। इसी तरह हेट है या जेलसी है। कंपटीशन सोसाइटी में इतना बढ़ गया है कि हो सकता है हम किसी की तरक्की को देख के थोड़ा सा हेट करें या जेलसी फील करें। इसी जेलसी भी को आप कह सकते हैं एक तरह का ये आप मोटिवेशन है, और ये आपको बूस्टअप करता है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इस तरह के इमोशंस जो हैं वो आपको किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, आपकी खुद की समाज में पहचान बनाने के लिए ये आपको मोटिवेट करते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? आप इसको बहुत आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो हमको किसी बाहरी फोर्स से या बाहरी किसी चीज़ को देखकर या किसी को आइडियल मानकर या किसी रिवार्ड से, किसी भी तरह से जो हमको बाहर से कोई चीज़ हमको प्रेरित करती है या एक्साइट करती है, उसको हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो किसी ना किसी खिलाड़ी को आइडल मानते हैं या किसी एक्टर को खिलाड़ी आइडल मानते हैं, तो वो उस तरह बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा बहुत बड़े नाम हैं, जिनको देखकर आजकल की जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट हो रही हैं और वो भी स्पोर्ट्स में आ रही हैं, और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर हम एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करें तो बहुत से ऐसे मोटिव्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग मोटिवेट होते हैं और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको उसमें फेम मिलता है, और फेम जब मिलता है तो हमारे लिए फेम जो है या उसके लिए जो रिवार्ड मिल रहा है या प्राइज मनी मिल रही है, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। उस रिवार्ड या उस फेम या उस प्राइज मनी के लिए हम अपना किसी भी एरिया में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ में हम तरक्की करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने आपको बताया अभी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में, अब हम जानते हैं कि इसकी हमारे लाइफ में क्या ज़रूरत है, कैसे ये हमारे लिए काम आती है मोटिवेशन। रोल कह सकते हैं या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ मोटिवेशन का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि लर्निंग यानी कि सीखने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इस पर थॉर्नडाइक जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं, लॉस बताए हैं, जिसमें एक पहला नियम आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तैयारी का नियम। अगर आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं, मतलब आप उस किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं हैं, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, तो वो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क, कोई भी स्किल आपको सिखाई नहीं जा सकती है। जाहिर सी बात है आपको उसके लिए कोई एनर्जी मिलनी चाहिए, कोई स्पार्क मिलना चाहिए, या मैंने जो कहा एक किक मिलनी चाहिए, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो एनर्जी मिलती है, वो मोटिवेशन मिलता है, तो आप स्किल को आप 100% दे के उस स्किल को, उस टास्क को या उस टेक्निक को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इसीलिए मोटिवेशन का लर्निंग में बहुत ही अहम रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिना मोटिवेशन के किसी भी चीज़ को सीखना लगभग मुश्किल है। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। टू गेन द ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसका अपना एक टारगेट होता है, उसको अचीव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे खिलाड़ी बनना है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं है और उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता।
लेकिन आजकल देखा जाए तो स्पोर्ट्स के मामले में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर जिसको देख के वो मोटिवेट होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर अगर कोई अपने आप को टारगेट करे कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, मेरा मकसद यही है, मुझे एक अच्छा प्लेयर बनना है, तो जाहिर सी बात है उसको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें जाने में जाएंगे तो हमको समाज में एक बहुत अच्छी रिकग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी और अच्छा फेम मिलेगा, और उसकी जो अर्निंग्स होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरह वो काफ़ी मोटिवेट होगा। इसी तरह कोई भी किसी भी फील्ड में जो भी इसका अगर जो लक्ष्य है, अगर वो लक्ष्य को अगर पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए उसको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। उसको बताना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप अगर ऐसा बन जाते हैं तो आपको क्या उससे फ़ायदे होंगे। तो अपनी लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए आपके लिए मोटिवेशन बहुत अहम रोल अदा करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है। मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी क्लासरूम में किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी बच्चे को एक ही पैटर्न से या एक ही मेथड से ना पढ़ाएं। क्योंकि कभी कभी हम अगर एक ही मेथड को बार बार यूज़ करते हैं तो उसमें मोनोटनी आती है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम हमेशा नए नए तरीके से नए स्किल्स, नए ड्रिल्स या अपने सिलेबस में जो वक्त के अकॉर्डिंग नेसेसिटी हो उसको हम चेंजेस करते हुए बच्चों के बेनिफिट के लिए उसको इंक्लूड करें, ताकि बच्चे उनके बारे में जानें और ज़्यादा मोटिवेट हो। तो इसके लिए हमको ये चाहिए कि हम कुछ ना कुछ नया करें ताकि बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अटेंशन। अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाने जा रहे हैं, कुछ बताने जा रहे हैं, या आप उसको क्लास में उसको लाना है, तो इसमें उसका स्किल के प्रति या क्लास के प्रति अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। वो कितना उसके लिए अट्रैक्ट है, इसके लिए उसको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो ऐसे मत सिखाएं कि बच्चे को उसको लगे कि ये हमें बाउंड कर दिया गया है। बच्चों को आप फ्रीडम दें, बच्चों को उस स्किल्स के बारे में, उस टास्क के बारे में, उसकी अहमियत को बताएं, उसके क्या फ़ायदे हैं, बच्चा जाने, ताकि बच्चा उस क्लास में खुद की अटेंशन दे पाए, उस स्किल्स में वो अपनी अटेंशन दे पाए। जब बच्चा मोटिवेटेड होगा तभी वो किसी क्लास में या किसी स्किल्स को लेके अपनी अटेंशन दे पाएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।